आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सीमा के कहने पे राकेश पांडे जी राकेश पांडे जी राकेश पांडे जी सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर जो है बार बार योगी जी और मोदी जी का नाम क्यों लेती है। उसको पता है कि जिस तरह से इनलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर आई है, सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई सख्त आदेश नहीं पारित किया है और उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद वो एक तरह से भीख मांग रही है कि क्या नाम, अगर उसके साथ कुछ गलत ना हो और उसे पाकिस्तान ना भेज दिया जाए, क्योंकि वो एक उसका हो गया कुत्ते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस तरीके से उसके हालात ना हो जाए, बार बार भीख ये मांगी जा रही है मोदी जी से और योगी जी से, बार बार ये नाम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो महिलाएं हैं जो आई हैं और इस तरह के काफी लोग हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आते हैं, अगर हम उन्हें इतना अगर सब जगह दिखाएंगे तो क्या ये हमारे आने वाले समय के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए सही है कि कोई भी हमारे देश के अंदर आए वो टीवी पे आके अपने फेमस हो जाए और उसके हम वाहवाही करें हैं और उसके ही उस साथ में जो है हमारे यहाँ के वकील भी खड़े हो जाए, हमारे यहाँ के लोग भी खड़े हो जाए। ये देश के लिए बड़ा घातक है। इस देश में तो वकील कसाब के लिए भी खड़े हुए पड़ेगा। ये इस देश में तो वकील न जाने किसके लिए खड़े हुए। तो इस देश में तो न्याय सबको मिलता है, सबको अपनी बात करने का अधिकार मिलता है। चाह रहा हूँ आपको दिलीप जी, देश नहीं देश के अंदर देश के अंदर न्याय मिलता है, देश के अंदर न्याय मिलता है कि लेकिन मेरे देश का न्याय जो है मेरे देशवासियों के लिए सबसे पहले है, गद्दार देशों के लिए नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक हिंदुस्तान के साथ क्या किया है आप सब जानते हैं कि हमारे जो रोज जो फौजी जो हमारे आज उनके सर कलम होते हैं उनको मारा जाता है। नाजिया मैं आता हूं, पहले डॉक्टर नीति, फिर मैं नाजिया का आपके पास। जो बात कर रही है ना वो देश के संस्कारों की, देश को सर्वोपरि रख रही है। यहाँ पे अगर हम सीमा को यहाँ रखते हैं, आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को सीमा हैदर की समझिए। आप ये लड़की आती है इलीगल तरीके से, उसके बाद जो भी वकील पे जाके करते हैं वो वकील इस चीज को आउट करता है और यहां से मीडिया का पूरा प्रकरण चालू हो जाता है। आज उस दिन से आज तक कोई ना कोई इनको बहाना चाहिए, चाहे सिंह चाप को चाहिए, चाहे सीमा हैदर को चाहिए कि हमको लाइमलाइट में हमको प्रोपेगेंडा करना है। यहाँ पे वो केवल और केवल आप उसको, वो लड़की जिस हिसाब से व्हाट्सएप पे इंस्टा पे इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ा रही है, इन्होंने तो इसको मोनेटाइज कर दिया। मैं नहीं समझती कितने चैनल तो शायद इसको पैसे देते होंगे चैनल्स में आने के लिए। इन्होंने तो पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट बना दिया कि हम इस तरीके से, एक तो हमको प्रचार मिलेगा, नेम और फेम मिलेगा, दूसरा पैसे की आवाजाही होगी। नहीं तो सचिन का आप उसका प्रोफाइल आप सब लोग जानते ही हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। ये सिर्फ और नेम और फेम, नहीं तो इसको आप प्यार बोलते हैं क्या सर? प्यार इस तरीके से प्रदर्शित करने की चीज नहीं है। ये वो जन्मभूमि है जहां पे मतलब राम और सीता का प्यार को हम प्यार बोलते हैं, शिव पार्वती के प्यार को प्यार बोलते हैं। दूसरी चीज, एक चीज ये समझिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंह साहब भी इसको बुना रहे हैं और ये तो बुना ही रही हैं। और करनी सेना जो बात कह रही है कि देश सबसे ऊपर है, अगर एटीएस के आगे ये इलीगल तरीके से आई है तो निश्चित रूप से बच्चों समेत इसको मानसी लगातार कुछ इशारा कर रही है। मानसी बोलिए, मानसी बोलिए। इसको कभी वेलकम नहीं कर सकते कि कोई भी आए। एक मिनट डॉक्टर निखिल, मानसी कुछ बोल रही है। जितनी गलती सीमा की है उतनी ही गलती सचिन की भी है। इतना मासूम नहीं है वो जो इतना गैर कानूनी तरीके से सीमा को लेके आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई, मैं खुद गई थी, मैं मिली, जो बातें बोली झिंगूर है लंगूर है वो गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आत्महत्या इस बात पे करेगा। नहीं तो मानसी ये शब्द क्या इतने गलत है कि नोटिस भेज दिया जाए, राकेश भाई लीगल मसला बना दिया जाए? नहीं बिल्कुल भाई, मैं मानसी जी की बात से सहमत हूँ कि जितना सीमा है उतना ही सचिन है। अपने जीवन में किसी पे ऐसे दिलीप जी, रजनीश यादव चूंकि उस गांव में जा भी चुके हैं, एक उनका कोई क्रॉस क्वेश्चन है, बोलिए रजनीश जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बहन जी ने कभी किसी के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाए हैं, किसी पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है और इनके ऊपर कभी कोई मुकदमा हुआ है या नहीं हुआ है? मैं इस बात पे पूछना चाहता हूँ। आज मिथिलेश भाटी पे क्यों मुकदमा की तैयारी की जा रही है एपी सिंह साहब द्वारा? लेकिन नहीं हो जाता तो यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये भाषा के शब्द हैं। राकेश जी, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि झिंगुर ऐसा शब्द हो गया, आप इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हम आपस में यार दोस्त जब बैठते हैं या किसी के साथ बैठते हैं तो हम अपने दोस्तों का भी काफी नाम निकालते हैं और बोल दिया तो क्या हो गया? और अगर किसी को कुछ कह दिया है, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है इसमें? मैं सिर्फ बताता हूँ ये इस चीज को बॉडी शेमिंग के नाम को, इनको पता भी नहीं है गांव वालों को बॉडी शेमिंग का मतलब क्या है। जनरल डायलेक्ट है। एक मिनट सभी लोग शांत होंगे। पांडे जी, सभी लोग शांत। राकेश पांडे जी,
अच्छा बोलिए दिलीप जी, अपनी बात राकेश पांडे जी, हाँ, आप इनकी आप सीमा हैदर की और सचिन की राकेश जी, सीमा हैदर और आप सचिन की अगर कई वीडियो देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि आपके भी हास्यास्पद हो जाएंगे कि उनकी जिस तरह से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने दिखाते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो आपको भी हंसी आ जाएगी। तो उसमें जो उन्होंने भाटी जी ने कह रहा अगर चिंगूर कह दिया, लप्पू कह दिया, इसमें क्या बड़ी बात होगी? उसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत ही क्या है कि आप उस पर नोटिस दे रहे हैं, और वो भी एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील दे रहे हैं। अगर छोटा कोई भी अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो करते हैं या कोई मानते भी, लेकिन इतने सीनियर एडवोकेट को भी नोटिस देना चाहिए। और क्या कोई मुद्दा तो हो, कोई बहस का मुद्दा तो हो जिसपे नोटिस दें। ये तो बिना मुद्दे की बात, कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन भाई झिंगुर कह दिया, पता लगता है उनके काम ही बिल्कुल झिंगुर की तरह ही है। पहले भी उन्होंने निर्भया केस का ऐसा करा, उनके काम ही इस तरह से। नहीं, अरे मानसी आप एपी सिंह को बोलने लगी, वो सचिन के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मिथिलेश भाटी ने नोटिस भेज रहे हैं, अब वो आपको नोटिस भेज देंगे कि मेरे लिए आप झिंगुर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। गनीमत बनाइए, एपी सिंह को जिंदा था, नहीं जुड़े कुछ कहीं बाहर थे किसी जरूरी काम से, नहीं, वरना यही शो में नोटिस भेज देते आपको। बात होगी, मैं अपनी कंट्री को हाँ, आप देखिए, हम ये भाषा देखिए, हम देखिए एपी सिंह जी, तो उनके तो पहले भी दिखते हैं, एपी सिंह जी के सब चीजें पहले भी दिखती हैं। मैं हाँ, ये बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल झिंगुर की तरह है। सेक्शन ऑफ केसेस जो एपी नाजिया हमेशा से रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल आप देखिए, वो आपकी अपनी समझ है, कुछ भी